हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, प्रदत्त समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए यदि 2 गुणा अवयव x, z, y, t प्लस 3 गुणा अवयव 1 माइनस 1 0 2 बराबर 3 गुणा अवयव 3 5 4 6 है। तो चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा होगी अवयवों की समानता। अवयवों की समानता, जिसे हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो अवयव हैं। प्रथम अवयव है जिसके अवयव हैं ए बी सी डी, और द्वितीय अवयव है हमारे पास जिसके अवयव हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू। दोनों अवयव हमारी 2 गुणा 2 कोटि की वर्ग अवयव है, 2 कोटि की वर्ग अवयव है। तो दो अवयव जब ही समान होंगे जब उनकी पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान होगी और उनके संगत अवयव समान होंगे। अर्थात यदि ये दो अवयव आपस में समान हैं तो इनके संगत अवयव भी समान होंगे। और उससे पहले हम देखेंगे कि दोनों अवयवों की पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान है या नहीं। तो दोनों अवयव है 2 गुणा 2 कोटि के अवयव है, तो पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान है, अतः इनके संगत अवयव भी समान होंगे। अर्थात a बराबर होगा x के, b बराबर होगा y के, c बराबर होगा z के एवं d बराबर होगा w के। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें समीकरण दे रखी है अवयव की, जो कि है 2 गुणा x z y t प्लस 3 गुणा 1 माइनस 1 0 2 बराबर है 3 गुणा अवयव है 3 5 4 6। तो किसी भी अचर राशि की अवयव में यदि गुणा करें तो वह प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होता है। तो हमारे पास 2 की गुणा हम अंदर करेंगे तो हमारे पास अवयव प्राप्त होगी 2x 2z 2y 2t। 3 की गुणा करेंगे तो हमारे पास अवयव बन जाएगी 3 माइनस 3 0 और 6। और हमारे पास दाएं पक्ष में है जिसमें हम 3 की गुणा करते हैं तो हमारे पास बनेगा 9 15 12 और 18। तो हम जो बाईं ओर है वहां हम अवयवों का योग करते हैं। तो हमारे पास अवयवों का योग करने से प्राप्त अवयव क्या होगी? दो अवयवों का योग तभी संभव है जब उनकी कोटि समान हो, और दो अवयवों का योग उनके संगत अवयवों के योग के बराबर होता है। तो हमारे पास योग करने पर अवयव प्राप्त होगी 2x प्लस 3 2z माइनस 3 और 2y और 2t प्लस 6। हमारे पास बराबर है 2t प्लस बराबर है हमारे पास 2t प्लस 6। हमारे पास दाएं पक्ष में अवयव है जिसके अवयव है 9 15 12 18। तो दो अवयव आपस में समान हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। अतः 2x प्लस 3 बराबर होगा 9 के, जहां से हमारे पास x का मान प्राप्त होगा 3। दूसरा हमारा है 2z माइनस 3 बराबर होगा 15 के, जहां से हमारे पास z का मान प्राप्त होगा 9। एवं तीसरा है 2y बराबर होगा 12 के, जहां से हमारे पास y का मान प्राप्त होगा 6। और हमारा चौथा है जो कि है 2t प्लस 6 बराबर होगा 18 के, जहां से हमारे पास t का मान प्राप्त होगा 6। अतः हमारे पास x का मान 3, z का मान 9, y का मान 6 एवं t का मान 6 प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।